हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टॉप 5 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर है हमारा और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इसी बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आमने सामने जो भी नीचे ऊपर। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं यहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँ, एक प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर चुका हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग रेगुलर नाइट में रहा करें। नाइट में एक वीडियो आती है रोज, तो उसे जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर द मेन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र के प्रमुख परिणाम क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र के प्रमुख परिणाम को हम जानेंगे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के मेन आउटकम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे सामने आंसर। पहली बात तो सुनना कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, यानी हम सबको पता डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी में जवाबदेह होगा, संवेदनशील होगी और वैध सरकार होगी। सिंपल भाषा में बात करूं तो भैया आंसर देने वाली गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी आंसर देने वाली गवर्नमेंट होती है। अगर कोई गलत करता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो सरकार है वो लेजिटिमेट है, यानी कि वो रियल सरकार है क्योंकि आप लोगों ने चुनी है उसको। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्स करती है आपके जो भी कार्य है उसको। ठीक है, सेकंड है पॉइंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करती है। जो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आपके द्वारा चुनी हुई सरकार डिसीजन लेती है तो उससे बेहतर सोने पे सुहागा क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए, है ना। तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू। थर्ड है एनहांसेस डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ठीक है, सबसे बड़ी बात, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता की बिल्कुल सुरक्षा करती है कि भैया नागरिक है तो सब कुछ है, क्योंकि नागरिक जो है वही तो वोट दे रहा है। और अगर नागरिक के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे तो अगली बार बदल के क्या कर देगा, अगली बार बदल देगा। वो क्या कर देगा, अगली बार गुड बदल देगा सरकार, है ना। देखो जैसा केजरीवाल साहब से, है ना, वो बार बार दिक्कत कर रहे थे कि मतलब बार बार रिस्पॉन्सिव हो रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ और खुद काम इतना बेहतर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिसके कारण क्या कर दिया, हमारी जो वो थी जनता जो थी उन्होंने चेंज कर दिया उन्हें। ठीक है, तो नागरिकों की सॉरी, ठीक है, तो नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को अपने ध्यान में रखकर यह काम किया जाता है। अगला है समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ऐसे देश के अंदर, ठीक है, जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पे इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय। फिर आता है अलाउज पीसफुल करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, गलतियों को शांतिपूर्ण ढंग से सुधारने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार गलती कर दी तो कोई सरकार हट गई, ठीक है, फिर वो अच्छे काम करे उसे वापस ऐड कर दिया जाता है कि फिर से वो सरकार आ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी बीजेपी ढंग से काम नहीं कर पा रही दिल्ली में, तो फिर से आम आदमी पार्टी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता था इसलिए मैंने कराया। बाकी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एंड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। लोकतंत्र कैसे जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार बनाता है। अभी हमने ऊपर बात की थी कि लोकतंत्र जो है वो आंसरेबल गवर्नमेंट होता है, जो आपके अकाउंटेबिलिटी लेता है और रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा बताओ कैसे कैसे, है ना। तो पहले तो है रेगुलर इलेक्शन कीप रूलर्स अकाउंटेबल। अब जब चुनाव होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को जवाबदेह बना देते हैं, क्योंकि देखो सरकार जवाब नहीं देगी तो बार बार चुनाव में वो हारती रहेगी। ठीक है, दूसरा सिटीजन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, और सिटीजन नागरिक जो है वो बोलेंगे भैया आपने तो वो वादा किया था पूरे क्यों नहीं किए, ठीक है हम अगली बार बदल देंगे तुम्हें। तो नागरिक सरकार से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, निर्णयों में पारदर्शिता होती है। कल को ये नहीं बोल देगा कल को मोदी सरकार ये नहीं बोलेगी हमारी कोई गलती नहीं है, हमने थोड़ा ये डिसीजन लिया। अरे भैया सरकार में आप बैठो तो आप ही तो डिसीजन ले रहे हो सारे, या सुप्रीम कोर्ट ले रहा है ना। तो ये कल को मोदी सरकार नहीं बोल सकती, क्योंकि निर्णय जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी हमने देख ली है।
अगला है पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी, जनमत नीतियों को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूजीसी आया, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आया, लोगों ने पसंद नहीं किया उसे, एंड उसके कारण क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस ले लिया। ठीक है, तो लोगों का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन का इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिसी पर पड़ता है। ठीक है, अगला है लीडर्स डरते हैं। किस बात से डरते हैं? नेताओं को जिम्मेदार बनाते हैं सत्ता खोने से। ठीक है, नेताओं को पता अगर उन्होंने काम नहीं किया तो अगली बार उन्हें सत्ता में दोबारा काम नहीं मिलेगा, या सत्ता दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अगला देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। यार ये तो हम सब जानते हैं, लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से तो बेहतर ही है। अब अन्य शासन प्रणाली किसके बारे में बात कर रहा है? जैसे डेमोक्रेसी के अपोजिट में देख लो तो डिक्टेटरशिप हो गई, निरंकुशवादी है ना, एरिस्टोक्रेसी हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो गवर्नमेंट है उनसे तो बेहतर ही होती है डेमोक्रेसी। अब ये पूछ रहा है बताओ कैसे होती है? ये बोला बेहतर तो होती है, मैं जानता हूँ, ये बताओ कैसे बेहतर होती है, तो सुनते हैं। चलो भाई, पहला पॉइंट है पीपल हैव द राइट टू चूज रूलर्स। ठीक है, जो जनता है उनको शासक चुनने का अधिकार होता है, हम सब जानते हैं। दूसरा है डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन रिस्पेक्ट, है ना, यानी कि विचार विमर्श के बाद निर्णय लेना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तीसरा है रिस्पेक्ट सिटीजन्स राइट्स एंड डिग्निटी, हमें पता है नागरिक अधिकारों और गरिमा का सम्मान करता है। ठीक है, अगला है पीसफुल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। एंड अगला है करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक, और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, क्षमता होती है उनमें। ठीक है, अब ये हो गया कि लोगों अगर एक बार की डिक्टेटरशिप आ गई तो ठीक है भाई, राजा बोलेगा भाई चल कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है वो खुश रहे या नहीं रहे, है ना। मगर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है, जनता शासक को चुनता है, विचार विमर्श के बाद निर्णय होता है, और सबसे बड़ी बात है नागरिक के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से काम होते हैं, और गलतियों को सुधारने का सबसे बड़ी बात यहाँ पे चांस होता है कि गलती सुधार कर आप दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ खो दिया है तो पा भी सकते हैं। ठीक है, अगला है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बढ़ावा देता है? बताओ। कह रहा है लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की गरिमा को कैसे बढ़ावा देता है? बताओ भाई। हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को, मतलब तुमने अभी बोला ना लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बोले डिग्निटी को कैसे बढ़ावा देता है ये बताओ मुझे। तो लिखा है पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता मिलती है। लोकतंत्र में कानून के सामने समानता मिलती है। ठीक है, सबको समान समझा जाता है। दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, जाति धर्म लिंग पर भेदभाव नहीं होता, जाति धर्म और लिंग पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। ठीक है, जब लोकतंत्र के नागरिकों की गरिमा की बात करते हैं तो जाति धर्म और लिंग पर भेदभाव नहीं होता। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती भाई, सबसे बड़ी बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी देखो ये लोकतंत्र, देखो ये अगर डेमोक्रेसी की बात करो तो वहाँ पे तो स्वतंत्रता होती है अभिव्यक्ति की। ठीक है, मगर डिक्टेटरशिप वगैरह में नहीं हो गया ना, समझ में आ रहा है मैं किस में बोलो। अभी यहाँ पे लोकतंत्र, अभी इसमें पूछ रहा है लोकतंत्र जो है वो बताओ नागरिकों की गरिमा को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स के बारे में क्या सोचता है? तो पहले तो है कानून के सामने समानता देता है वो सबको। दूसरा है जाति धर्म पर भेदभाव नहीं करता लिंग पर। ठीक है, तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप बोल सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, है ना। और फोर्थ पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज राइट्स, तभी तो वो देखो ना अभी यूजीसी एक्ट लेकर आया ना अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना। और फिर अगला है पीपल आर रूलर्स नॉट सब्जेक्ट, नागरिक जो है वो शासक होते हैं, वो प्रजा नहीं होती है। ठीक है, आप अगर ये सोच के बैठोगे नहीं है चल ठीक है ना, इन्होंने मुझे चुन दिया, बहुत बड़े काम कर दिया, अब मैं इनके बारे में सोच रहा, अपनी जेब भरूंगा, है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, इस साल भर लो, ये 4-5 साल, है ना भाई, अगले 5 साल तुम देखना जेल के अंदर काटोगे अपने आपको, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में यही डिफरेंस होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखती है, रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, डिग्निटी रखती है लोगों की संभाल कर। चलिए, फिफ्थ, व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट आर द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या है?
लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या है, व्हाट आर द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आर्थिक परिणाम क्या है लोकतंत्र के। देखो यार, जब लोकतंत्र किसी देश में होता है तो रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्लोली। जब लोकतंत्र होगा तो आर्थिक असमानता में धीरे धीरे कमी आती है, क्योंकि हर वर्ग का इंसान अपना डेवलपमेंट करना सीख जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो जनता के कल्याण पर ध्यान देती है, वेलफेयर पे ऑफ पीपल, ठीक है, फोकस करती है उस पर। ठीक है, तीसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सबको, सभी को समान अवसर मिलता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। फिर अगला आता है सामाजिक न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ सबके साथ विकास होता है, सबका साथ सबका विकास, है ना, समझ में आ गया। डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ विकास सबके साथ। ठीक है, फिर आता है पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू स्कीम्स, योजनाओं द्वारा गरीबी उन्मूलन होता है, गरीबी को ख़त्म करते हैं, कई सारी स्कीम्स लेकर आती है गवर्नमेंट, है ना, कई सारी पॉलिसीज़ बनाती है पॉवर्टी को लेकर, मनरेगा बनाया गया था बेरोजगारी को लेकर, पॉवर्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत काम करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा काम करती है, क्योंकि उन्हें पता है बिना काम के ये सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते, ये प्लस पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का। और इंडिया इज़ अ बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा देश जिसमें लोकतंत्र जिंदा है वो है भारत, है ना। सो वी शुड प्राउड ऑन आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री पर प्राउड होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इन 5 क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर पूछ के जाए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।